751 रुपया, 55 रुपया, 56 रुपया, 756 रुपया। यानी 800 रुपये में 1000 पैकेट बेचे हैं। हर रेट में आप किसान को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर रेट में आलू बेचना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेजर शशि चंद्र रमेश चंद्र त्यागी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, मथुरा रोड, सादावत जनपद हाथरस में। और यहां पर आलू की बोली लग रही है। आलू क्या रेट बिका है ये मैं किसानों से जानूंगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सैंपल और या जिसे आप बानगी सोचते हैं ये सारे कुछ लगा हुआ है। और यहाँ पर जितना बिक रहा है उतना बिक के उसके बाद में वो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके ऊपर डिपेंडेबल ये होता है। हमारे कोल्ड स्टोरेज में इतने दाम लगे, खेतों से 700 के दाम लगे। तो मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, 700 से खेतों के दो दाम लगे थे, वो सिर्फ कोल्ड स्टोरेज भरने के लिए लगे थे कि आपको ये दिव्य स्वप्न दिखाए गए थे कि 800-900 से कोल्ड खुलेंगे। लेकिन ज़्यादा देर नहीं है, अगर आप इसी पुराने ख्यालों को लेके ये बैठे रहोगे कि 700 कोल्ड से लगे, वो खेत से लगे, अब हम ना बेच रहे, हमारा तो 1000 होगा, तो ये जो रेट चले ना ये भी नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि इस समय पर गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज खुल चुके हैं और लोडिंग बरकरार पहले हमारे यहाँ से आगरा या आसपास के एरिया से चल रही थी साउथ की मंडियों में, अब गुजरात से भी चल रही है, मध्य प्रदेश से भी चल रही है और चल रही है आपकी पश्चिम बंगाल से। इस घुमाने में मत रहिएगा, जो हो गया उस पर धूल डालो, आगे बढ़ो और आगे बढ़कर अपने आलू को निकालने की सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि 1000 के चक्कर या 1200 के चक्कर में आपके आलू यहीं रखा रहे, फिर आप दूसरों पर दोष मारते रहें कि इसकी वजह से नहीं बिक पाया, उसकी वजह से नहीं बिक पाया। मेरे साथ में चाचा जी मौजूद हैं और मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, चाचा क्या स्थिति रही? स्थिति बढ़िया है, फिलहाल तो किसान निकाल रहे हैं। आज भी 765 में सौदा हुए हैं इस कोल्ड में, 760 में भी हुआ है, 650 में भी हुए हैं। क्वालिटी होगी ना? हाँ क्वालिटी है। अब ये कहोगे दागी है, दागी तो नहीं है, दागी 600 और 650 में जा रहा है साफ़ करके यानी कि पलटी हो गई वो। हाँ पलटा मार के। तो ये जो एक किसान आपको भी ये वो सोचने का मजबूर होना पड़ेगा कि 700 मेरे को खेत से बिक रहा था, यहाँ 750 बिक रहा है, 765 बिक रहा है, मैं ना बेच रहा हूँ। अब मैं किसान से कह रहा हूँ, ये पुरानी बातों को भूल जाओ। ये तो सिर्फ एक जो व्यापारी थे या कोल्ड मालिक थे, उन्होंने इस तरीके के किसानों के बीच में रोमर फैला दिया और खरीदा 2-3 किसानों का और बर्बाद सारे किसानों को कर दिया। तो अब किसानों को लग रहा है कि महंगा ना है, तो गाय इतना तो हम खेत से बिक रहो, तब खेत से बिक रहा था, तब भी किसान नहीं चाहते थे। अब पुरानी बातों को दोबारा उखाड़ते हैं, क्यों उखाड़ रहे हो? अब जो हो गया तो हो गया, वो वापस तो लौट के आना नहीं है खेत वाला, अब तो आपको यहीं से बेचना है। हाँ तो कावा बिके बेचना पड़ेगा। जब बात ना में क्या है, पहले खेत से बिक जाता वो बढ़िया पत्ता, वो बढ़िया बढ़ता ना। अब किसान बार बार आप लोग ये बात उखाड़ते हैं कि हमारा 700 बिक रहा था। अब उस बातों को भूल जाओ ना, उसे 3 महीने की तकरीबन होने आ गया, 2-2.5 महीना तो हो ही गया और तीसरा महीना अगले महीने में हो जाएगा, 10-12 दिन में, तो भूलने में ही भलाई है। नहीं तो ये 700 के चक्कर में आपका जो अगर 750-800 बिक रहा है वो भी नहीं बिक पाएगा ना। सही है। आज गुल्ला भी बिका है इसमें 556 में गुल्ला बिका है। क्या मुझे आप बताइए, पिछले साल या रेट इस समय पे इतने रेट थे? जी नहीं, ये नहीं थे, 650 तक पहुँचे थे। आज जो रेट लग रहे हैं वो सही लग रहे हैं, गलत है? सही रेट है, जो बाज़ार चल रहा है वो सही है। धीरे धीरे किसान को निकालना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, आलू को रोकना नहीं चाहिए। जितना किसी पे 5-4 पैकेट हैं तो 1000 पैकेट उसको निकाल देना चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं किसानों को यही कह रहा हूँ, उस जो पिछली बीती बातें हैं, भूतकाल जो बीत गया उस पर ज़्यादा विचार मत करें। काफ़ी झटके लग चुके हैं किसान को, उससे को देखते हुए अनुभव हो गया किसान को, धीरे धीरे निकासी करनी चाहिए। आज आपने कितने पैकेट निकाल दिए? पैकेट 1200 करीब पैकेट निकाल दिए हैं। 1200 निकाल दिए? हाँ। तो 1200 में अभी कितना बचा होगा? मेरे पास बचा है अभी 8200 कट्टे बचे। 8200 यानी कि एक किस्त में निकाल दिया। हाँ। यही किसानों को करना चाहिए। हाँ। इससे कोल्ड भाड़ा है और जो भी कर्ज हैं और या जो अपनी रिक्वायरमेंट है, घर का परिवार का खर्चा भी बहुत होते हैं महंगाई के दौर में, वो भी हमें किसी का कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। ना सही है। तो आपने तो मुझे ये सब बहुत बढ़िया लगा कि आपने 1200 पैकेट निकाल दिए। हाँ। यही किसानों को करते रहना चाहिए। भाई भैया मौजूद है, भैया पूछ लेता हूँ, भैया क्या स्थिति रही है? स्थिति वही 650-700 तक बिक रहा है। जैसा आलू वैसा था? जी हाँ। हाईएस्ट में भी अच्छा बिक रहा है? हाँ 700 तक की भी बोली लगी है। और बोली 761 तक भी है? हाँ। तो आपने आज कितने पैकेट निकाल दिए? अभी हमारे ऊपर है, बोली लगे निकालने आए? हाँ। कितना पैकेट निकालेंगे आज? 500-600 से 500-600, यानी कि लोडिंग बरकरार चलती रहे। हाँ जी। आगे जाके कुछ भी हो, यानी कि अपने घर का खर्चा मेंटेन वगैरह। पहले अपना जो है लागत का वो निकालना है।
उसके बाद वो करेंगे, जो पैसा आएगा फिर अपनी जेब में जाएगा। ये किसानों को यही करना चाहिए कि अपना कुछ करके बेचते रहना कुछ चाहिए। ना कुछ निकाल दें। इसे कोल्ड का भाड़ा है, कोल्ड पे लोन लिया है और वगैरह वगैरह, ये निकाल दें। उसके बाद में जो बिकेगा वो अपने उस पर ही आ जाता है, जी, जी। अपनी जेब में जाएगा, फिर कौन सी दिक्कत मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ। मेरा तो कहाँ, देखिए आपके सामने, कभी आप भी कमेंट कर देते हैं, कभी भैया भी कमेंट कर देते हैं, सोनू चौधरी आप है ना बोली नहीं दिखाते हैं, आप बोली आपके सामने है, आप ही बता रहे हैं। अब इसमें कोई कटिंग वटिंग तो नहीं हो रही? नहीं 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 हो रही, ओरिजिनल सीधा चल रहा है। दादा इधर आइए, मैं दादा से पूछ लेता हूँ। दादा जी क्या करना, कितना पैकेट निकाल दिए? अभी एक पैकेट निकालिए। इनका पैकेट नहीं निकला। चलिए मैं इनसे पूछ लेता हूँ। दादा किसानों के लिए क्या हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, चल रहा है। दागी बागी आलू ने, आलू तो और महंगा होता। आलू महंगा होता तो महंगा कम लगा, कितना रेट लगा? रेट तो 760 का लगा है। 760 का बिक गया है, 2 एक आध थोक बिक गया है। 760 में 2 एक आध लॉट बिका। हाँ बिक गया है। कितने पैकेट का लॉट बिका? 180 को। 180 को। कितने पैकेट और बचे होंगे? अभी बचे 1000 पैकेट। 1000 पैकेट। अभी इस समय कितने निकाले? इस समय 180 के पैकेट लगा रहे हैं। 180 निकाल दिए और अभी 1000 पैकेट बाकी है। बाकी है। तो अभी इस समय पे कोल्ड का भाड़ा वगैरह इन्हें चुका रहे हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी। और आगे जाके फिर निकालेंगे? फिर लगा रहे हैं, आगे देख रहे हैं भविष्य क्या होता है। मतलब इस समय पे ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप लोग जो पिछली साल का जो मात खाए बैठे थे, कोल्ड का भाड़ा और कर्जदार बन नहीं गए। लग पाया था, बाद में तेज बिका, 1000 पैकेट बिकेगा था, फिर बाद में भाव नहीं ले पाया किसान ने। ये तो किसान चूती आया था ना कि भाव नहीं ले पाता। अब भाव चल रहा है, अगर गिरेगा वगैरह कहा होगा कोई पता ना है। तो मैं बता रहा हूँ ना, वो तो मैं बता रहा हूँ कि अभी किसान जो है भूत की बातों में घूम रहा है। 2 महीना पहले की मैं 700 खेत से लगे, जब तुम वो 700 में खेत से नहीं बेच पाए तो यहाँ कौन सा तुम्हारा वो है? अब उन बातों का भूल जाओ ना। आप 2 महीना पहला तो लौट के नहीं आ रहा है। भैया 1 मिनट, ये बताइए 2 महीना जो पहले 700 लगा था खेत, अब गए दोबारा से खुदाई होगी? नहीं होगी। भूलना चाहिए कि नहीं? भूलनी चाहिए। अब ये तो है नहीं कि 700 खेत से लगाए तो मैं 1000 बेचूंगा और 1000 के चक्कर में 700 भी ना बिके। सही बात है। और इस समय आपने देखा होगा, आज कल जो कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की बैठक हुई है, उसमें पहले 120 रुपये पैकेट का भाड़ा था, अब 140 का कर दिया। तो किस पे टिपेगा ये भाड़ा? किसान भाई टिपाया। और भाड़ा नहीं दिया तो फिर उसको ब्याज भी लगेगी, 140 ब्याज लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो ऐसी स्थिति में तो ये है ना कि अपना जो कोल्ड का भाड़ा है उसे नीचू कर दो। बिल्कुल सही बात है। तो यही आपने किया है। बिल्कुल सही है। कर्जदार नहीं बनना चाहते? नहीं। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बढ़िया रही सलाह, बढ़िया सलाह है। बेचना चाहें तो बढ़िया बेचना, बिक रहा बढ़िया, बेचना चाहें तो बेचना। नहीं अभी तो मैं बोली लगा देखूंगा। अभी तो 760 आप बता रहे हैं, आगे 760 ही लगी। 760 में 2 एक आध लॉट बता रहे हैं। हाँ हो गई। तो क्या अच्छा लगा आपको? हाँ कहाँ अच्छा लगा भैया ये? अच्छा तो ना लगेगा ना। तो अभी तुम पुराना कोल्ड बनने के लिए था और लगातार हम बता रहे थे कि ये कुछ नहीं है, कोल्ड से ऊपर आलू जाएगा, आलू आपकी बम्पर पैदावार निकलेगी, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे थे। आप लोग को लग रहा था कि 1900 तक कोल्ड खुलेंगे। और कोल्ड चाचा कितने से खुला? 600 700 से खुला कि नहीं खुला? खुला तो है, यही खुला है, कोई महंगा तो नहीं खुला? नहीं तो ये इन बातों को अब भूलने में ही भलाई है ना। हाँ जी। तो ये सही रेट है। मान लीजिए आप इसके चक्कर में रहें, कोल्ड मेरा खेत से 700 बिका और अब जो 750 या 800 का रेट चल रहा है और कोल्ड स्टोरेज से लगातार निकासी शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल से और गुजरात से, फिर ऐसी स्थिति में ये रेट भी नहीं मिले, फिर कैसा दुख होगा आपको? फिर ज़्यादा दुख होगा भाई, फिर ज़्यादा दुख होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर निकालने में कौन सी दिक्कत है? हर किस्त जैसे कि आपके 1000 पैकेट हैं तो 200 निकाल दो। कौन सा निकाल तो रहे हैं भैया, निकाल रहे हैं ना। निकाल तो यही करना चाहिए किसान को। हाँ भैया, जाए साहब 600 मांग रहे हैं आलू है और जब 610 के दाम लगे पैर में, और जो आप भूल जाओ, अब उन बातों को भूल जाओ, वो बात आप लौट के नहीं आनी है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, उन पुरानी बातों को भूल जाओ कि खेत के 700 लगेगा 650 कट गए। अब जो स्थिति चल रही है वो 2 महीना पुरानी लौट के नहीं आनी है। अब ये रेट चल रहे ना, हो सकता है आगे जाके ये नीचे भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। ऐसे में क्या कर सकते हैं? बढ़ने वाली बात तो मैं आपको ये बता दूं भैया, बढ़ने वाली गुजरात के कोल्ड स्टोरेज नहीं खुले थे, पश्चिम बंगाल के नहीं खुले थे एमपी के। तो ज़्यादातर लोडिंग उत्तर प्रदेश से हो रही थी, लगातार रेट बढ़ रहे थे। अब वहाँ पे निकासी शुरू हो गई है कोल्ड स्टोरेज से, साउथ की और उड़ीसा की और हैदराबाद की। तो अब वहाँ पर रेट आप ही देख लीजिए 4 दिन से लगातार गिर रहे हैं। तो दादा क्या सलाह रहेगी? सलाह का सही है। कितने निकाल रहे हैं? कितने निकाल रहे हैं? कितने निकाल रहे हैं आप आज? दिखाएंगे 200 कट्टा। 200 कट्टा कितने बच जाएंगे? अरे बचेगा 150 कट्टा और बच जाएंगे, और क्या बचेगा? बस उन्हें बाद में करेंगे।
चलिए किसान साथियों, अभी बोली चल रही है, मैं बोली देख लेता हूँ बोली का क्या रहने वाला है, क्योंकि 761 तक का यहाँ रिजल्ट रखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये 700 वाला या 650 या गड्ढे बड्ढे जो तुम्हारे खेत में था 2 महीने पहले, आप इसको भूल जाओ, और इसको भूलने में ही आपकी भलाई है। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और फिर उसके बाद में अगर रेट गिरे तो फिर आप दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। इससे बढ़िया है आप जो है अपनी आँखें खोलिए, अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, और आलू को उस रेट पे जिस रेट पे बिक रहा है कुछ ना कुछ निकालते रहिए, ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये नहीं किया कि मेरा 700 तो खेत से बिकाता है, ये फलाना ठिकाना, इन चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि पुरानी बातों से सिर्फ दिमाग ख़राब होता है, दिल बेचैन होता है, घबराहट होती है कि हम नहीं निकाल पाए। लेकिन अब जो रेट लग रहा है, हो सकता है कि 1 महीने बाद ये भी ना रहे, फिर आपको और ज़्यादा घबराहट हो कि हम वो एक चांस और मिला था। लेकिन ये आलू है, ये बहुत चालू होता है। बने रहिए हमारे साथ, देख लेते हैं और बोली लग रही है। 800 रुपये में 1000 पैकेट बेचे हैं। हर रेट में आप किसान को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर रेट में आलू बेचना चाहिए। मेरे साथ में किसान साथी एक भैया मौजूद हैं, और मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ भैया का क्या रेट बिका है। भैया क्या रेट बिका चाहिए, सब रेट लेने चाहिए, और फिलहाल भी पैसे सही लग रहे हैं, और आलू के हिसाब से ही पैसे मिल रहे हैं लोगों को, क्वालिटी और क्वांटिटी क्वालिटी के हिसाब से ही पैसे लग रहे हैं। अभी कई किसान आपसे भी रो रहे हैं। आज भी 800 सवा 800 की पोजीशन है, लेकिन वो आलू की पोजीशन है, और ज़्यादातर 600 से लेके 800 तक आलू आज भी बिक रहा है। आज भी बिक रहा है, यानी किसानों को हर रेट लेते हुए निकालना है। हर रेट लेते हुए निकालना चाहिए। अभी किसान ज़्यादातर आप रेट में निकालना चाहिए, सब रेट पे निकालना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। अब पुरानी बातों से कुछ होने जाना नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है। जो खेत में जो बिका उससे कोई मतलब नहीं है। आज कुछ रेट बिक रहा है, कल और भी बद्दा हो जाए या तेज़ भी हो जाए, कोई कुछ कहना नहीं है। मतलब सब रेट में बेचना चाहिए आलू को। आज आपने 800 में एक गाड़ी निकाल दी जी। अब कितना पैकेट बचे? अभी 2000 पैकेट रखे हैं। 2000 पैकेट रखा है, अब उसे आराम से निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपना खर्चा पानी निकाल लिया। अब खर्चा पानी निकाल दिया, कोल्ड फोल्ड का ये चारा अगड़म झगड़म खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही किसानों को करना चाहिए, यही करना चाहिए, सब रेट में बेचना। अभी इस समय 800 है, अगर 1000 हो जाए तो 1000 भी मिलेगा ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। वो तो कैलकुलेशन लगा के सब रेट ले लोगे तो सब रेट के हिसाब से सही पैसे मिल जाएंगे आपको। यानी फिर 800 में बेच लिया, 1000 बिक जाए उसमें भी बेच लो, या मद्दा हो जाएगा तो कम से कम आपकी लागत तो निकल आएगी। फिर दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा। दुख तो इस पे होगा ना कि पूरा आलू रोक लिया और अभी ये डाउन होता चला गया, तो फिर उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है किसान को। देखने में आया है कि जो रेट जो है 900 तक पहुँच गए थे, वो 100 से 150 रुपये प्रति पैकेट कम हो गए। जी 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 बिल्कुल। आप ही का लेकर देख लिया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 50 कहाँ 900 रुपये डाउन हो गया, 50 100 डाउन तो हो गया। जहाँ 900 लग रहा था वो नीचे आ गया। जी जी। अच्छा, तो यहाँ चिप्सोना का क्या रेट रहा है? चिप्सोना अभी निकला नहीं है। यहाँ पे चंबल 97 हाइब्रिड आलू है। हाइब्रिड का क्या रेट रहा है? हाइब्रिड बढ़िया चमक का आलू हो तो 700 सवा 700 रुपये बिक रहा है, और दागी वगैरह हो तो 600 रुपये। 3797 सुपर का तो तुमने बता ही दिया। 3797 तो 750 पौने 800 रुपये तक की पोजीशन है यहाँ पर। अच्छा मिल जाए तो तुम्हारे जैसा मिल जाए तो 800। हाँ हाँ। तो आपने इनसे रिक्वेस्ट नहीं किया था कि 800 से थोड़ा ऊपर भी लग जाए? अब ये तो व्यापारी लोग हैं जो ले हैं, वो तो उनके पास चल रहा है, जैसे पैसे बन रहे हैं उसी हिसाब से तो लेंगे। किसान साथियों, मैं बोली दिखा देता हूँ, बोली भी चल रही है यहाँ पे, और निवेदन आपसे यही करूँगा, पुरानी बातों को भूल जाइए, हर रेट लेते हुए अपना आलू जो है निकालते रहिए, जिससे क्या है कि आपको अच्छा खासा आपको बेनिफिट भी मिलता रहेगा, जिससे कि आप किसी के कर्जदार नहीं बनेंगे। और यहाँ पे जो हाईएस्ट रहा है वो 750, और 3797 जो रहा है वो रहा है आपका 800 रुपये प्रति पैकेट। चलिए देख लेते हैं। तो किसान साथियों, आप देखिए आपके सामने बोली लग रही है, और ये काफ़ी अच्छा आलू है, और दागी आलू के ही 750 दाम लग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव है। और 3797 आलू है, और आप देख लीजिए क्वालिटी देख लीजिए किसान साथियों, ये 3797 आलू है जो 750 रुपये में बिका है। हालांकि इसमें आप देख लीजिए इसकी ग्रेडिंग सही नहीं है, अगर इसकी ग्रेडिंग सही होती तो ये आलू जो है 800 रुपये का बिक जाता है। सतीश चंद्र रमेश चंद्र त्यागी कोल्ड स्टोरेज में है। इसमें देखिए गुल्ला भी है, गोली भी है, और बीच का मीडियम भी है, और ओवर साइज़ भी है, तो इस वजह से इसके दाम नहीं लग पाए, और जो किसान मांग रहा था वो नहीं है। कुल मिला के 750 भी अच्छे रेट इसके यहाँ पर लगे हैं। किसान साथियों, मेरे साथ में 2 प्रतिष्ठित व्यापारी मौजूद हैं, और मैं इनसे ही जान लेता हूं सतीश चंद्र रमेश चंद्र में क्या स्थिति रही है, और कितने सैंपल खुले, क्या हाईएस्ट बोली रही है, और कितना सैंपल आज बिके हैं? इसमें कम से कम आज 100 पैकेट सैंपल निकले हैं, और उनमें ज़्यादातर तो सौदे हुए हैं, और इसमें नीचे में 600 रुपये और ऊँचे में 781 800 रुपये तक के सौदे हो रहे हैं। 800 तक सौदे हुए हैं, तो क्या अच्छा लगा? क्या
कितना पैकेट खरीदा गया? पैकेट कम से कम हो गए होंगे 2500 पैकेट के सौदे। 2500 पैकेट हो गए होंगे। किसानों ने निकालना उचित समझा कि कुछ किसान अभी वो कर रहे हैं? कुछ किसान अभी रेट को देखते हुए वो कर रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि बेचें तो ज़्यादा अच्छा है। वो तो लगातार हम भी कह रहे हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रही है ना। 700 के 2 देंगे, सब समझ में आएगा। देखो अब आगे क्या होता है। अभी मंडियों में क्या स्थिति चल रही है? मंडियों में थोड़ा 2 दिन से डाउन हुआ है, पिछले हफ्ते से। लगभग कितने की कटौती हो गई होगी? ये समझो 100 रुपये कुंटल की कटौती है। 100 रुपये कुंटल की, 50 रुपये पैकेट की। 50 रुपये पैकेट की। तो जो 800 850 लग रहे थे वो 800, 900 लग रहे थे वो 850। जी यही रहा। हाँ। तो 900 तक का कोई सौदा हुआ क्या? आगरा आसपास में जो 900 के हल्ला मच रहा था, कोई वो सब झूठा है और ये किसानों को भ्रमित किए जा रहे हैं और ये सब किसानों को बगरालने वाली बात है। और किसान को आलू बेचना चाहिए, जो भी रेट लग रहा है वो बढ़िया है। बढ़िया रेट लग रहा है जी। यही रेट किसानों के लिए सलाह है आप लोगों की? जी हमारी तो यही किसानों के लिए सलाह है कि किसान को आलू बेचना चाहिए। राकेश भैया को कितना लिया? राकेश भैया ने राकेश भैया ने भी एक मेरे ख्याल से 1500 पैकेट लिए हैं। और उनका हाईएस्ट क्या रहा है? उन्हें कितना है? उनका हाईएस्ट 775 रुपये रहा है। 775 राकेश विश्यावर वाले। आपने हाईएस्ट खरीदा है, इसका मतलब 800 रुपये में? हाँ हमने भी इसी रेट में दो सैंपल लिए। 2 ही सैंपल बिके हैं जी। मतलब वो है कि 100 सैंपल खुले और 1-2 की अच्छी बोली लगती है, बाकी नहीं लग पाती। जी हाँ, बाकी हल्के आलू ज़्यादा निकल रहे हैं, दागी आलू ज़्यादा निकल रहे हैं। और ये सब सच्चाई बता दो ना तो सुलग जाती है। मत बताओ, मुझे भी पता है कि आलू की हमेशा क्वालिटी बिकती है, क्वालिटी बिकती है। हाँ ठीक है, धन्यवाद भैया जी। और मैं किसानों से यही कहना चाहूँगा कि किसान जो हैं अपना आलू समय दर समय अनुसार धीरे धीरे निकालते रहें, ताकि जो है अराइवल मंडी में होती रहे, और मंडी में अराइवल होती रहेगी तो आपको अच्छे रेट मिलते रहेंगे। तो ऐसा ना करें, कुंडली मार के ना बैठें। और जो वो लोग भी कुंडली मार के ये देख रहे हैं कि हम कुंडली मार के बैठें, और शिकार हमेशा कुंडली वाले नागों का ही होता है। चलते फिरते वाले नाग नहीं होते। चलते फिरते वाले तो भाग जाएंगे, उन्हें तो कोई मारने वाला नहीं है, ना आदमी मारेगा ना सपेरा पकड़ के वो अपने उसमें रखेगा। लेकिन जो कुंडली मार के बैठे रहते हैं ना, उन्हीं का शिकार हमेशा शिकारी करता है सपेरा, और मारते हैं आदमी। तो ऐसे में कुंडली मारने वाले किसान ना बने, कुंडली मारने वाले नाग ना बने। हमेशा चलते फिरते रहने वाले सांप और नाग बनने की कोशिश करें। हर रेट लेते रहें ताकि आपका सारा जो एवरेज निकलता रहे। ऐसा ना हो कि कहीं दिक्कत भरा काम हो जाए। तो धन्यवाद किसान साथियों। सतीश चंद्र कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से मेरे साथ में इतना ही।